झारखंड में सियासी संकट के बीच अब चार्टर्ड फ्लाइट की बात बहुत जोरों शोर से हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि जो चार्टर्ड फ्लाइट 1 महीने के लिए बुक किया गया है वो क्या आम जनता के पैसों का है, और आरोप बीजेपी भी लगा रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता बीजेपी के बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सर, आपको लगता है कि ये गाढ़ी कमाई का पैसा जनता का 2 करोड़ रुपए और चार्टर्ड फ्लाइट 1 महीने के लिए बुक है? अरे भाई, आज से थोड़े लोग, जब से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है इस राज्य में, सिर्फ लूटने का ही सरकार काम कर रही है। हमको एक भी कोई बता दीजिए कि उन्होंने कोई अच्छे काम किया हो। वास्तव में कहे तो इस राज्य को सरकार बिचौलिया, दलाल, वही सारे लोग चला रहे हैं। और जितना भी यहाँ खनिज संपदा है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, सब लुटा रहे हैं और खूब अपने तिजोरी को भर रहे हैं। यहाँ तक कि जमीन भी कहीं कोई प्रति मिल जाए या कोई आदमी नहीं रहता है, घेरा है, तो वहां भी लोग दखल कर लेते हैं और उसको भी बेच देते हैं किसी और को खड़ा करके, क्योंकि सब तंत्र इसके पास है। कहीं मेरे पास दस्तावेज है, पदाधिकारी फिर जांच करते हैं कि भाई इसको डीसी ने गलती किया, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये तो बड़े बड़े 2.5 वर्षों से लूट ही रहे हैं और इसी लूट के कारण ही आप देखिए पूरा देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा कि राज्य के मुख्यमंत्री रहते, खान मंत्री खुद है, वन मंत्री खुद है, उद्योग मंत्री खुद है, अपने नाम से खदान की लीज लिया, पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित किया। तो इससे बड़ी और लूट क्या हो सकती है? अभी आपने जो जहाज की बात बताई, भाई एक अंकिता को अगर समय पर उनको कहीं एयरलिफ्ट करके उनकी इलाज कराई जाती तो मैं समझता हूं कि शायद वो बच्ची नहीं मरती। लेकिन 25-30 घंटा जिसको कहते हैं लाइलाज बच्ची रही, जब पूरी तरह से वो जल चुकी थी। और दुमका से लेकर के रिम्स तक 25-30 घंटा उसके इलाज जो प्रारंभ हुआ। फिर जहां उनके इलाज हो रहा था वहां ना एसी था, ना वहां पंखा था। तो आप ये समझ सकते हो, जो कोई भी जले हुए की इलाज होती है तो उसके लिए स्पेशल यूनिट होता है जहां पर कम से कम एसी हो ताकि वो उनकी जलन कम हो और फिर तुरंत ट्रीटमेंट हो। ये क्या कुछ नहीं। तो ये जनता की इनको कोई चिंता नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा, ये लोग तफरी कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री बस से लतरातू डैम कहाँ मटन खा रहे थे, उन्हीं लोगों की बातें आई, हमने तो अखबारों में ही देखा। और फिर बोटिंग कर रहे थे, मुख्यमंत्री सीटी बजा रहे थे। और फिर पता चला कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री अब काहे को विधायकों को लेकर के कांग्रेस के सारे मंत्रियों के साथ कहाँ छत्तीसगढ़ चले गए। ये तो पहली दफा मैं देख रहा हूं। सरकार उनकी है, पूरी विभाग उनके पास है, भी डर किस बात की? आज तक हम लोग सुने थे कि अपोजिशन वाला होते थे, जो सत्ता में नहीं रहते थे, वो अपने विधायकों को बचाने के लिए कहीं और जगह शिफ्ट करते थे। जब इनके पास सरकार है, इनके पास सत्ता है, ये रोज कहते थे हेमंत है तो हिम्मत है, अब बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले से डर लग रहा है। भाई बीजेपी तो पूरा देश में है, तो कहां भागोगे बताओ? सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि भाई इनको जो लूटपाट करके पैसा अर्जित किया है, इस कारण से विधायक भी उनसे दुखी है। तो उनको लगता है कहीं विधायक ना हमको छोड़ दे, तो इसलिए उन लोगों को बांध करके, तो हमने तो कहा भी। सर, ऐसे बांध पाएंगे? अब भागने वाला तो सर कहीं भी भाग जाएगा। हाँ, कहीं भी भाग जाएगा भाई। हम तो बोलेंगे, हम तो लोगों को बताते हैं कि बहुत जगह आप सुने होंगे किसी की पत्नियां भाग जाती हैं, तो क्या करेगा बेचारा? जो भागने वाला होंगे तो कहीं भी भाग जाएंगे, किसी भी समय वो भाग जाएंगे। आदमी होता है, उसको आप बांध कर तो रस्सी से नहीं रख सकते। तो बेमतलब का, बेफिजूल का ऐसा बकवास कर रहे हैं। एक चीज जो कल कैबिनेट में इन लोगों ने बता भी दिया कि भाई हमने एक प्राइवेट जेट बुक करके रखा हुआ है। ये बातें सर कहीं ना कहीं कोई समझदार आदमी नहीं करता कि कैबिनेट में इस बात को रख लेता कि हमने पैसे भी दिए उसके लिए। देखिए, कैबिनेट में तो इसलिए उन्होंने किया ताकि सरकार के खजाना से पैसा को निकाले। तो उन्होंने कहा पैसा तो पूरे राज्य को ही लूट रहा है, ये तो आप बहुत छोटा रकम है। उससे बड़ा रकम तो पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापा मारा था तो शायद 19 करोड़ या कितना मिला था। फिर इन लोगों के यहाँ जो ईडी वालों ने छापा मारा, इनके दलाल बिचौलिया के यहाँ, तो जगह जगह पर सुनते हैं कि अरबों की प्रॉपर्टी भी मिला है। तो आपने देखा होगा कि
सीएम से भी जुड़े मामला है जिसको लेकर के कोर्ट में पीआईएल मामला चल रहा था। तो हम देख रहे थे रोज अखबारों में कि भाई सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर ला करके उसे बात की कि सीबीआई जांच ना हो। भाई सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब आपने गड़बड़ किया है। नहीं तो खुद कह देते कि भैया जिससे जांच कराना हो जांच करा लो, क्या दिक्कत है, आ जाओ, दरवाजा खोल देते हैं, जो देखना है देख लो, क्या दिक्कत है, जब हमने कोई गड़बड़ी नहीं किया तो। सर अभी ये लोग भाग रहे हैं, अगर इनके पास बहुमत है तो आप एक संदेश अगर देना चाहें कि भागने की क्या जरूरत है? आपने तो कहा नहीं कि हम सरकार बना रहे हैं। अब इसलिए मैंने कहा कि भागने की तो उनको जरूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि 2.5 साल से भी अधिक हो गया, अब तो 32 महीना हो गया सरकार को बने हुए। अब मात्र बचा हुआ इनके पास 28 महीना है। 32 महीना में तो कुछ काम नहीं हुआ। 32 महीना में कमाने में लगे, चाहे बिचौलिया के थ्रू हो, दलालों को लगा दिया। तो बाकी विधायक नाराज है तो उनको लगता है कि कहीं ये लोग ना हमें छोड़ करके भाग जाए, इसलिए उन लोगों को समेट करके रखे हुए हैं। और इसलिए यहां से वहां वो कभी लतरातू डैम, कभी खूंटी, कभी छत्तीसगढ़। आंकड़े हैं सर, आपको लगता है कि इनके पास तो डर नहीं होता? अब ये मुझे नहीं पता है, हम यार उसको कोई गिनते उनते नहीं है, लेकिन जितना कांग्रेस के विधायक है, जेएमएम के है, तो पर्याप्त है इनके पास। कांग्रेस के 18 विधायक है और जेएमएम के 30 है, तो ऐसे ही हो जाता है इनके पास 48 की संख्या। एक खबर ये भी थी सर कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है जेएमएम के ऊपर कि हम आपको साथ दे रहे हैं तो हमें बड़ी हिस्सेदारी भी चाहिए। अब ये कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन बंधक लोगों को बना के रखे हुए हैं। अब ये तो पहली दफा मैंने देखा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी डेरा डाले हुए हैं सर। नहीं, डेरा नहीं डाले हुए हैं भाई, बंधक बने हुए हैं, छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। उन लोगों को ले जा करके गाड़ी में कोच कोच करके ले गया। गाड़ी में भी कैसे ले गया, लोग जो हमको बता रहे थे कि बाहर में नहीं उतारा, सीधे एकदम अंदर घुसा दिया गाड़ी। मुख्यमंत्री आगे आगे बैठे हुए थे और सीधे जहाज में चढ़ा दिया। इतना भी भरोसा नहीं था विधायकों के ऊपर कि बाहर से चेकिंग कराने में ठीक से अंदर चला जाएगा। कहीं उनको लगा कि कहीं यहाँ भी बाहर ना निकल जाए। तो ये जो स्थिति है ये साफ झलकता है कि इसलिए ये उनको ये लोग नचा रहे हैं कि ये इन लोगों को नचा रहा है। तो हमने तो इसलिए कहा कि भाई इतना दूर काहे ले गया, अगर बंधक ही बना करके रखना था तो यहाँ बहुत बढ़िया जैविक उद्यान है, वहां रख लेते बढ़िया से, अगर क्या दिक्कत था।